हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है सब बिल्कुल अच्छे हो और सब एकदम मजे में अपनी लाइफ में। वैसे 10th क्लास में ये शब्द बहुत गलत लगते हैं क्योंकि कोई मजे में नहीं होता 10th में। बट आज यार हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपकी ज्योग्राफी की बुक। और ज्योग्राफी की बुक से हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सो गाइस ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा मतलब इजी चैप्टर तो है, बट इससे रिलेटेड आई थिंक आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा ही होगा। क्लास 8 में ऑब्वियसली बात है, मैंने क्लास 8 में पढ़ाया है तो मुझे याद है। और देखा जाए तो यार ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। हर बार किसी न किसी क्लास के अंदर ये चैप्टर जरूर होता है। 11th में पता नहीं आप लोग ज्योग्राफी लेके पढ़ोगे, हिस्ट्री, मैंने तो यार हिस्ट्री लेके पढ़ी थी, बट मे बी ज्योग्राफी में 11th क्लास में भी इससे रिलेटेड कुछ आए। ठीक है, सो वर्थ द चैप्टर है भाई ये, क्योंकि इससे रिलेटेड आता ही आता है। अब भाई सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले यार एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम इसी वीडियो में लेंगे, ठीक है, कि व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। यहीं से एक्साइटमेंट आपको बढ़ाएंगे, फिर आप दूसरा टॉपिक देखना। फिर आएगा गाइस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद मतलब देख रहे हो हम रिसोर्सेज के बारे में ही इस पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे चलती है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और उसके बाद भाई और भी और भी टॉपिक्स है, क्योंकि गाइस ये 10th क्लास है भाई, भर भर के टॉपिक्स होते हैं। लैंड रिसोर्स, लैंड यूटिलाइजेशन, फिर आपका आएगा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, फिर आपका आएगा भाई लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, और फिर आएगा सॉइल एज अ रिसोर्स। बेसिकली गाइस ये चैप्टर बहुत इजी होने वाला है, चिंता मत करिएगा, क्योंकि सब नेचर से रिलेटेड ही है। और भी टॉपिक्स हैं, वाह 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 वाह, ये यार ये मुझे नहीं पता था। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है यार, ओके, दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। ये अच्छा खासा, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, बट डोंट वरी गाइज, बहुत ही इजी पीजी सा ये चैप्टर है। इंट्रोडक्शन से हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइज देखा जाए तो हमारी पृथ्वी में बहुत खूबसूरत तरीके के जानवर हैं, प्राकृतिक चीजें हैं। ठीक है, और आप जानते हो जब हम स्टोन एज के वक्त पे बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, वन मानुष, क्या हम लोग बड़े अलग अलग नाम से बुलाते हैं, वो लोग आप देखते ही होंगे उनके वक्त पे बेड, फ्रिज, इलेक्ट्रिसिटी ये सब तो होती नहीं थी। या तो वो लोग जंगलों में रहा करते थे, केव्स में रहा करते थे, है ना। वो नेचर के साथ बहुत इंटैक्ट करके चलते थे, मतलब नेचर, प्रकृति ही उनका सब कुछ था। लेकिन आज के वक्त पे 2022 और 23 चल रहा है भाई, इसके वक्त पे अगर आप देखो तो हमने नेचर को अपने तरीके से बहुत ही ज्यादा बदल दिया है। हमारे पास आजकल के वक्त पे सारी वो चीजें हैं, सब चीजें मौजूद है जो हमें, आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी वाली चीजें मौजूद है, साइंटिफिक, यार हम चांद, मार्स, कहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआती वक्त पे सिर्फ प्राकृतिक चीजें ही लोगों के पास रहा करती थी और उसी से उनको गुजारा चलाना पड़ता था। इस चैप्टर के अंदर शुरुआत हम इसी से करने वाले हैं गाइस कि व्हाट इज रिसोर्सेज। इसका पर्टिकुलर आपको मतलब पहले जानना पड़ेगा कि भाई ये शब्द मतलब क्या बताता है अपना। तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है गाइज, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी प्राकृतिक इन्वायरमेंट से ली हुई चीज जो इंसान के काम आए। ठीक है, जो इंसान के काम आए उसको आप कह सकते हो रिसोर्सेस। ठीक है, ऑल द यूजफुल एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट दैट सैटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड एज रिसोर्सेस। ठीक है, आप धूप को ले लीजिए। ठीक है, धूप क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, धूप एक नेचुरल रिसोर्स है, उससे भाई सोलर एनर्जी बनती है, हमें विटामिन डी मिलता है, हमारे कपड़े सूखते हैं, वो हमें क्या कर रहा है, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहा है, वो हमारे लिए एक रिसोर्स है। ठीक है, अब बहुत से ऐसे रिसोर्सेज होते हैं गाइस जो प्रकृति से डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर लेते हैं, या प्रकृति से इस्तेमाल करने से पहले उसमें अपना थोड़ा सा हाथ वाथ मारते हैं, टेक्नोलॉजी डालते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि धूप की जो रोशनी होती है, हम उसके अंदर कोई भी कुछ कर नहीं सकते हैं। बेसिकली हम उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, हम उसको अलग तरीके का कलर का थोड़ी ना बना सकते भाई। वो जैसे आ रहा है हमें उसे वैसे ही गेन करना पड़ेगा, हम उसे बिल्कुल नहीं बदल सकते। क्या आप ऐसा कभी करते हो, यार सूरज की दिशा आज वहां है, मेरे कपड़े नहीं सूख रहे, इसको वहां कर देता हूँ? नहीं, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि वो सूर्य है, हमारे हाथ में उसकी तपन
और हमारे हाथ में उसका जगह इधर उधर करने की शक्ति नहीं है, लेकिन उसकी जो ये तपन आ रही है, जो ये सूरज की रोशनी आ रही है, इससे हम एनर्जी तो बना सकते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उनकी सूरज की रोशनी तो हम बदल नहीं सकते, पर उसकी रोशनी, पड़ने वाली रोशनी से हम सोलर एनर्जी बनाते हैं। सो गाइज, इंसान ने अपने मुताबिक और अपने बेसिक नीड्स को मद्देनजर रखते हुए प्रकृति की बहुत सारी चीजों को ऐसे ही लिया है प्राकृतिक तौर पर भी, और बहुत सारी चीजों को वो क्या कर देता है, इवॉल्व कर देता है या चेंज कर देता है अपने अनुसार। ठीक है, The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कुछ चीजें होती है गाइज जो हम प्रकृति से डायरेक्ट ऐसे ही ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज, पहले के वक्त पे क्या होता था, पानी डायरेक्ट ही लोग पी लिया करते थे, उसको फिल्टर नहीं करा करते थे। लेकिन अब इंसान क्या करता है भाई, अलग अलग तरीके के आरओ, फिल्टर, बहुत सारी चीजें उसने निकाल दी है। तो उसने क्या करा है, वक्त के अनुसार और टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक मतलब इवॉल्व के अनुसार उसने पानी को शुद्ध बना के पीना शुरू कर दिया है। मतलब पहले के वक्त पे पानी ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया जाता था। फिर गाइस बात आ रही है टेक्नोलॉजी की। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात आ रही है गाइस। हमने देखा जाता है पहले के वक्त पे इतना टेक्नोलॉजी वगैरह इतना सब कुछ था नहीं, हम बड़ी आम जिंदगी जीते थे। आपने सुना होगा आपके मम्मी पापा को बोलते हुए कि हम ये सब, तुम लोगों को ये सब जो मिल रहा है ना, ये सब बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे वक्त पे तो हम बहुत आम जिंदगी जीते थे। बिल्कुल सही बात है गाइस, क्यों हम जैसे फ्रिज का पानी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, उनके वक्त पे फ्रिज का पानी वगैरह नहीं होता था, वो घड़े में पानी डालते थे। घड़ा यानी कि मिट्टी का बना हुआ घड़ा जो प्रकृति से आ रहा है, बस इंसान उसको एक शेप दे देता है, उसको एक शक्ल दे देता है, और वो नेचुरली पानी ठंडा करने का काम करता था। सो गाइज, आप देख रहे हो किस तरीके से इंसान इवॉल्व हो रहा है, उसकी बुद्धिमत्ता इवॉल्व हो रही है और अपने हिसाब से वो चीजों को बदलता है। फिर क्या है गाइज, यहाँ पे बात हो रही है इंस्टीट्यूशन की। इंस्टीट्यूशन का क्या बोला जा रहा है भाई, इंस्टीट्यूशन मतलब कि वो जगह जहां पे ये प्राकृतिक चीजों को कुछ और ही शक्ल दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, जैसे कि डायमंड और गोल्ड एक मिनरल है, ठीक है, हमें प्रकृति से मिलते हैं ये दोनों, है ना। लेकिन क्या डायमंड और गोल्ड की खुदाई करने के बाद ही हम उसको गले में डाल लेते हैं या फिर हाथ में पहन लेते हैं? नहीं ना, उसको पहले हम तराशते हैं, उसको पहले हम शेप देते हैं, कटिंग करते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है। तो कहाँ गुजरता है? खुले आकाश के नीचे? नहीं ना, तो वो किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी ज्वेलर के पास ये सब चीजें होती हैं। सो इंस्टीट्यूशन क्या बोला जा रहा है, वो जगह जहां पे ये चीजों को बनाया जाता है, जैसे कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और अलग अलग दुकानें। ठीक है, सो गाइज ऐसा आपको एक चीज याद रखना है गाइज कि सारी चीजें ही हम चेंज नहीं कर देते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो हम प्राकृतिक रूप से भी धारण करते हैं, जैसे हवा को आप कभी चेंज करते हो? आई नो गाइज, बहुत से कंट्रीज है जहाँ पे हवा भी आजकल आर्टिफिशियल बनाने लग गए हैं, लेकिन अभी भी हम हवा प्राकृतिक तौर पर ही लेते हैं। अब ये मेरे आसपास हवा है, क्या मैं इसको बदल सकती हूँ? नहीं बदल सकती। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जैसे सूर्य है, पानी है, बहुत सी चीजें हैं, ये हम डायरेक्टली नेचर से जैसे आता है वैसे ही लेते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए क्या हम पानी को चेंज करते हैं या फिर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी? नहीं, हम उसको डायरेक्ट ही पानी में धो लेते हैं, है ना। सो बहुत सी चीजें हैं जो हम प्राकृतिक रूप से सीधा सीधा ही ग्रहण कर लेते हैं, बहुत सी चीजें जिसको हम बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज, पहले पेड़ों को काट काट कर उनसे हम लोग लकड़ियां जला लेते थे। डायरेक्ट प्रकृति से पेड़ लिए, जला लिया, डायरेक्ट प्रकृति से पेड़ लिए, उनको काटा, घर बना लिया। लेकिन आज के वक्त में पेड़ों से इतनी सारी चीजें बनती है, इतना फर्नीचर वगैरह बनता है, उस पर अलग पेंट चढ़ रहा है, उस पर अलग चीजें चढ़ रही हैं, और पेड़ों को काटने के बाद उसके पेपर बन रहा है, उसका पेपर मैशी बना के फिर उसका अलग से फैक्ट्री में पेपर बन रहा है। भाई आजकल इंसान ने अपने अनुसार सारी चीजें बदल डाली हैं। ठीक है, सो ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस। हम बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाते हैं, बड़े बड़े कारखाने बनाते हैं और वहां पे उस प्राकृतिक चीजों को कुछ और ही शक्ल दे देते हैं। जैसे आलू ले लीजिए, आलू प्राकृतिक तरीके से पैदा हो रहा है, ठीक है, आलू प्राकृतिक तरीके से उग रहा है, प्रकृति हमें उसे दे रही है। लेकिन उसका चिप्स बनाना, उसे पैकेट में डालना उसमें जीएसटी टैग लगाना, सब कुछ लगाना,
ये सब तो इंसान ही कर रहा है, ये सब तो टेक्नोलॉजी के जरिए ही हो रहा है, एक फैक्ट्री में हो रहा है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन में हो रहा है ना। सो ये हम अपने तरीके से बदलते रहते हैं। एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस, इसी तरीके से चीजें एक्सेलरेट होती है, हमें इकोनॉमिक डेवलप रहा है, हमारे बहुत सारी चीजें बाहर भी एक्सपोर्ट हो रही हैं, बहुत सी इंपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है, ठीक है। सो डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इन अज्यूम्ड बाय मेनी? आप सोचोगे यार ये रिसोर्सेज जो होते हैं ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है ना। ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है गाइज। ये जितनी भी चीजें हमें प्रकृति देती है, सबसे पहले हमें उसमें बहुत सारी चेंजेस करने होते हैं भाई, टेक्नोलॉजी लगाना होता है, इंसानी दिमाग लगता है, फिर जाके वो आपको मिलता है एक अलग ही रूप में। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर मैं आपको ये सारे नेचुरल आपको दिख रहे हैं, ओके, सो क्या लेके चले भाई, हवा को लेके चलते हैं, ठीक है। हवा क्या है, प्रकृति ने दिया है हमें, है ना, प्रकृति माँ की देन है। अब हवा हमारे काम आ रही है, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह कपड़े सुखाने में, ठीक है, लेकिन इंसान यहाँ तक सीमित नहीं था, यहाँ तक कुछ नहीं था, उसको क्या करना पड़ा, उसने इससे इलेक्ट्रिसिटी बनानी शुरू कर दी, विंड मिल्स बना दिए, जिससे अब हमें हवा जो एक प्राकृतिक रूप में हमारे पास मिलती थी, अब वो टेक्नोलॉजी के जरिए उससे बिजली तक बनने लग गई है ना। सो गाइज, इसी तरीके से हम ये नेचुरल रिसोर्सेज को बदलते भी हैं। ये गिफ्ट ऑफ नेचर तो है, लेकिन बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं गाइज जिनको इंसानी दिमाग की बहुत जरूरत पड़ती है, ह्यूमन एक्टिविटी की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो गाइज, देखा जाए तो ह्यूमन खुद में ही एक रिसोर्स है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो ये बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, हम खुद बहुत जरूरी है भाई, हम ही चीजों को बदल सकते हैं। हाँ, प्रकृति माँ ने ही तो हमें हर चीज बनाकर दी है, शुरुआत तो उन्होंने करी थी, लेकिन आज भी हम ऐसे स्टोन एज की एरा में केव्स में रह रहे होते, लकड़ी उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ इंसानी दिमाग के जरिए ही गाइस हम आज इतनी सारी चीजें बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। सो दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरमेंट। इंसान क्या करता है, जो इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण में हमारे कोई भी मटेरियल मौजूद रहता है ना, उसको वो ले लेता है और फिर उसको अपने हिसाब से बदलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, पेड़ हमें प्रकृति से मिलते हैं, इसे इंसान नहीं बनाता है, लेकिन आजकल ऐसा हो गया गाइस कि प्रकृति भी आजकल इंसान आर्टिफिशियल मैनर में बनाना शुरू कर दिया है, पेड़ भी इंसान खुद उगाने लग गया है, बहुत सी चीजें हैं गाइस। लेकिन शुरुआत, हाँ, प्रकृति ने ही हमें शुरुआत में पेड़ दिया था, उसके बाद क्या हुआ गाइस, हम इसे काटने लग गए, काटने के बाद इसका पेपर बनाने लग गए, इसका फर्नीचर बनाने लग गए, बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाने लग गए। अब इसके बाद वाले टॉपिक पे हम यही पढ़ने वाले हैं गाइस कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमें प्रकृति से मिलते हैं, जिंदा होते हैं या नहीं जिंदा होते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज अनलिमिटेड टाइम फ्रेम तक चलेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे हमारे भारत में या पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें किस किस जगह से मिलते हैं, ये सब हम इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, विच इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सो दूसरी वीडियो में हम आपसे जल्दी से मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।